बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये बर्फ़ी की रेसिपी बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रही है जी। बहुत ही लोग इसको पसंद करें तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी रेसिपी। आधा केजी दूध से 2 केजी बर्फ़ी आप किस तरह बना सकते हैं, है ना। ये अजीब बात दिमाग में नहीं घुसी तो मैंने क्या, चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और आपको बताते हैं कि ये बर्फ़ी किस तरह बनाई जाती है। व्यूअर्स, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इस रेसिपी के बारे में, तो आपको मेरे साथ ज्वाइन रहना है अगर आप एक सही तरीके की बर्फ़ी बनाना चाहते हैं और अपनी चीज़ें ज़ाया नहीं करने चाहते व्यूअर्स। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया जी, चीनी लेनी है हमने। 1 कप आपने चीनी ली है और हमने इसको बेसिकली कैरेमल करना है, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे तो बिल्कुल जी ये कैरेमल बन जाएगी आपकी चीनी। यहाँ बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना, वरना आपकी जो चीनी है वो जल सकती है। यहाँ पे आप देखें, मैंने स्पून के ज़रिए इसको थोड़ा सा हिलाया और ये कैरेमल बनना स्टार्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फूड फ्लेवर AHM, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक कुकिंग के बारे में, किचन के बारे में और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती हैं। असल में मैं चाहता हूँ जी, आपको कोई भी रेसिपी बताई जाए तो आप जब भी इसको बनाएं तो आप एक परफेक्ट रेसिपी बनाएं। और इस महंगाई के दौर में आपका रिस्क जो भी चीज़ें व्यूअर्स, चाहे आधा किलो दूध ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल ज़ाया ना हो। तो चले जी, यहाँ पे हमारा कैरेमल देखें आप बन चुका है और अब हम इसमें रूम टेम्परेचर का आधा लीटर हमने दूध ऐड कर दिया व्यूअर्स, ठीक है जी। अब देखिए कैरेमल में जब आप ठंडा ठंडा दूध इस तरह ऐड करेंगे तो कैरेमल एकदम से टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मीन्स के अब आपने थोड़ा सा दूध जैसे ही गर्म होगा तो आपका कैरेमल बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, यानी कि हमने जो चीनी बिल्कुल मेल्ट की थी वो दोबारा से भी मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, चीनी की वजह से। देखिए इस तरीके से जब कैरेमल बन जाता है और जब आप इसको पकाते हैं तो बिल्कुल जी इस तरह से आपका कैरेमल और मिल्क का ये कलर आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। तो यहाँ बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हमने डालना है सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून सिरका, ठीक है। वाइट विनीगर ना हो तो आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसलिए डाला जाता है, देखें कि चीनी जो है वो जमे ना, ठीक है, मिठाइयों के अंदर इसमें क्रिस्टल ना जमे। और यहाँ पे जी दूध फाड़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दूध भी ना फटे, अगर इसको आप डालते हैं तो दूध लाजमी सी बात है फट जाता है। तो इसमें एक मलाई की तरह से गुठलियाँ सी बन जाएंगी दूध के अंदर, जैसे कि एक खोया होता है व्यूअर्स, ठीक है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं दाने दाने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल दूध की मलाई है। अब चलते हैं जी इसका नेक्स्ट प्रोसेस, बहुत ही आसान है रेसिपी, यकीन माने। तो यहाँ पे जी हमने एक कढ़ाई ली है और मैं इसके अंदर घी ऐड कर रहा हूँ। आपको असली घी भी बताया गया, आप असली घी भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टीस्पून हमने यहाँ पे, मैं डालडा घी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर व्यूअर्स, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे ऐड करना है जी आधा किलो मैदा। आधा किलो मैदा ही बताया गया है यहाँ पे, पर मैं थोड़ा सा आधा किलो से कम लूँगा क्योंकि जी मुझे ये रेसिपी ज़्यादा परफेक्ट नहीं लग रही है, ठीक है। क्योंकि बर्फ़ी खोया बिल्कुल इस तरीके से बनाया नहीं जाता, पर हम ट्राई कर रहे हैं और आपको बताएंगे जी कि ये आज बनने क्या वाला है। तो जी मैदा मैंने ले लिया है, यहाँ पे भी घी मुझे फिर भी बहुत ही कम लग रहा है, तो मैंने 1 टीस्पून घी और ऐड कर दिया है। अच्छा जी, मैदे को अच्छे से आपने भूनना है, वरना ये बिल्कुल आपको कच्चा सा फील होगा, ठीक है। मैदे को आपने भूनना है थोड़ा कि खुशबू आने लग जाए मैदे के अंदर से। ये देखिए घी हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा मैं ज़्यादा मैदा भूनूंगा कि क्योंकि मुझे लगता है जी इसके अंदर से कच्ची कच्ची बिल्कुल आने वाली है, इसलिए इतना मैदा किसी ने नहीं भूना होगा। आपने वीडियो अगर देखी हो किसी की भी, तो जितना मैं भून रहा हूँ इसको, आप देखें यहाँ पे कि मेरा मैदे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप इसको अब और ज़्यादा भूनेंगे तो ये लगने लग जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पे मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें आप नीचे से, देखें आप काफ़ी ज़्यादा लाल हो रहा है मैदा। अगर आप इसको और ज़्यादा रोस्ट करते हैं, भूनते हैं, तो आपका मैदा अब लगने लग जाएगा। तो ये रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस जो है बहुत ही आसान सा है। अब देखिए जी हमने जो वहाँ पे बना लिया था मिल्क के साथ कैरेमल चीनी, यानी कि अब हमने इसमें ऐड करना है और इसकी एक डो सी बनानी है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो जी इसको डो ही कहते हैं, जैसे कि आप आटा गूंदते हैं पानी के साथ या दूध के साथ, इसी तरह आपने इसको गूंदना है। बिस्मिल्लाह करके जनाब ऐड करते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, कहीं ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए लिक्विड, क्योंकि आप कोई भी रेसिपी फ़र्स्ट टाइम बनाए तो थोड़ा एहतियात बरतें। यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐड किया है, हम इसको मिक्स करके देखते हैं व्यूअर्स, कम पड़ेगा हम और ऐड करेंगे।
कोशिश बिल्कुल यही होती है व्यूवर्स कि आप जब भी कोई रेसिपी फॉलो करें, मेरी या किसी की भी, तो आपका कोई सामान ज़ाया ना हो। ख़ास तौर पे मैं यही बिल्कुल कोशिश करता हूँ, आप जब भी मेरी कोई रेसिपी बनाएं तो आपका कोई भी सामान ज़ाया ना हो। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें और ऐड किया है और अभी तक मैं स्पून की मदद से इसको जनाब मिला रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और बाकी सारा भी अब मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ये देखें जी, अब मैंने ये सारा मिल्क जो हमने कैरेमल बना लिया था इसके अंदर ऐड कर दिया है, मैदा भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है जी, अब ये देखें एक डोसी हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ व्यूवर्स मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम खोया बर्फ़ी कलकन बनाते हैं दूध से, तो वो दूध बहुत ज़्यादा ड्राई करते हैं तब वो इस कंडीशन में आता है, पर वो मिल्क होता है, दूध की मलाई होती है। पर यहाँ पे जी हमारे पास है मैदे की एक डो। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह आपको रेसिपी बताई गई है, तो मैंने बिल्कुल वही चीज़ फॉलो की है आपके सामने। अब एक मज़ेदार सी डो हमारे सामने रेडी हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी चीज़ में ढाल सकते हैं व्यूवर्स। जैसे कि मैंने ये केक का सांचा लिया, इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। आप कोई भी ट्रे प्लेट किसी भी चीज़ में जनाब ये काम कर सकते हैं। थोड़े से मैंने इस पर बादाम ऐड कर दिए हैं ताकि जी बहुत अच्छे लगते हैं कलाकंद बर्फ़ी के अंदर बादाम पिस्ते वगैरह लगे हों। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस कर दिया है। अब व्यूअर्स यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसको बिल्कुल सेट करने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैंने इसको 10 मिनट रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट था पहले भी और अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखें आप, थोड़ा सा रखने के बाद थोड़ा सा थिक ये ज़रूर हुआ है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो चलें बिस्मिल्लाह करके इसको निकालते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत आराम से जी ये निकल जाएगा क्योंकि हमने बटर पेपर पहले ही इस पर लगा लिया था। तो जी बटर पेपर हटाते हैं। व्यूअर्स यहाँ तक आप आ गए हैं तो आपने लास्ट में ज़रूर देखना है अगर आपने सही रेसिपी बनानी है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, ये देखिए जी परफेक्ट सी आपकी बर्फ़ी कितनी अच्छी लुक के अंदर रेडी हो चुकी है। अब आपको देख के बिल्कुल जी ये लग रहा है कि कितनी मज़ेदार सी यार बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है घर के अंदर, बग़ैर खोए बग़ैर मलाई के। तो अब आप इसकी किसी भी तरीके से कटिंग कर लें। व्यूअर्स यहाँ बात आती है सिर्फ लुक की नहीं, आपका जायका भी बेहतरीन होना चाहिए। जो चीज़ आपने बनाई है क्या वो मज़ेदार है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएगा, ज़रूर 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 बताएगा। मैं आपको फ़िलहाल यहाँ चेक करके बता देता हूँ। तो जी इसका जायका बिल्कुल बर्फ़ी की तरह नहीं है, इसका जायका जो है बिल्कुल एक कच्चे मैदे की तरह है। अगर आप चाहते हैं बनाना तो बिल्कुल बना सकते हैं, मेरा काम था आपको समझाना। और मैं किसी का नाम नहीं लेता भाई, ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बनाई है। ठीक है जी, बिल्कुल कच्चा मैदा है ये। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताएगा। और अगर किसी मेरी बहन भाई ने ये बनाई है तो बिल्कुल जी कमेंट्स करके मुझे बताएगा कि उसका जायका कैसा था। मैंने बिल्कुल वही रेसिपी फॉलो की है जो कि आपने और मैंने देखी है। ठीक है जी, अब हमने सिर्फ तस्वीरों से तो काम नहीं चलाना जी, जायका भी तो बहुत ही अच्छा आना चाहिए, लुक तो बेहतरीन है यार। आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी, यहीं पे आप सोचना चाहिए कि जब वज़न ही आधा किलो है तो 2 किलो बर्फ़ी किस तरह बन सकती है। तो व्यूअर्स अगर आपको असली रेसिपी चाहिए तो बिल्कुल मेरे चैनल पे मिल जाएगी, एंडिंग कार्ड पे मैं भी लगा दूंगा। तो आप असली खोए वाली मलाई वाली बर्फ़ी बना सकते हैं व्यूअर्स। तो बस आप देखें जी, आधा किलो दूध वाली बर्फ़ी आप देख सकते हैं लुक कितनी ज़बरदस्त है। और बस इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की बहुत ही ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।